जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल सी पेट का जो एग्ज़ाम होना है वो 15-16 अक्टूबर को होना है। तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है जो यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए, और आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार कुछ ना कुछ ऐसे संभावनाएं करते हैं कि पूरा का पूरा 50 के 50 क्वेश्चन हम लोग फंसा सकें यूपी पेट में। तो उसके लिए अब हम संभावना सीरीज स्टार्ट करेंगे। संभावना सीरीज का मतलब यही है कि सारे प्रश्न की संभावना यहीं से होंगी। रिवीजन सीरीज होगी, यहाँ से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब रिवीजन करेंगे कि पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको ना पता हो उसको दोस्तों लिख लीजिए, अभी आप रिवीजन उसका भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? ये आपको सूचियां दी गई हैं और उनके शहर दिए गए, कौन सा शहर किसने बसाया था। ठीक है, उसके बाद कूट दिए गए, वो आपको मिलान करना है। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ किसने कौन सा शहर बसाया था। ठीक है, सबसे पहले हमें दोस्तों क्या जौनपुर सिटी दिख रहा है। तो जौनपुर सिटी की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर सिटी को बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और आप सभी को याद रखना, ये जोना खां इसका भाई था एमबीटी। इसका भाई कौन था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम था जोना खां। उसी की याद में जौनपुर सिटी का निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी को दोस्तों अकबर ने बसाया था। और फतेहपुर सीकरी के बारे में एक बात और भी आप सभी को याद रखना है कि इसके जो आधारशिला इसकी रखी गई 1559 में और 1584 में पूर्ण हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि 1570 में ये राजधानी बना था। क्या बोलेंगे? 1570 में ये राजधानी बना था। याद रखें, कब राजधानी बना? अकबर ने इसको राजधानी कब बनाया? तो 1570 में। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, उसके बाद बदायूं की जामा मस्जिद आप सभी को पता होगा, जो इल्तुतमिश था वो मतलब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का सूबेदार था। तो बदायूं में जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनाई है। बाकी सिकंदर लोदी ने आगरा सिटी बसाई, आप सभी को ये बात पता होगी। और कब बसाई? कई बार एग्जाम में आई है, 1504 में इसने आगरा सिटी को बसाया था। ये बात आप सभी को याद रखनी है। क्लियर आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी मिलान करना है। इसमें कुछ शासक दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, आप सभी को मिलाना कौन सा शासक कहाँ का मतलब कहाँ का था। इसके मैं ऐसे ही आप सभी को बता देता हूं। तो रणथंभौर पर आप सभी को दोस्तों पता होगा, रणथंभौर पर हमीर देव थे। कौन दोस्तों? रणथंभौर पर हमीर देव थे। और चित्तौड़गढ़ राणा रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ पर राणा रतन सिंह आप सभी ने पढ़ा होगा। देवगिरी के शासक कर्णदेव थे, आप सभी को ये बात याद रखनी है। और गुजरात के शासक देवगिरी के राजा जयचंद्र थे, रामचंद्र थे। ठीक है, और गुजरात के शासक कर्णदेव थे। ठीक है, आप सभी को ये बात याद रखनी है। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? कह रहा पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। क्या मतलब? पुण्यवर्धन जो भुक्ति थी वो अवस्थित थी। देखिए पुण्यवर्धन नगर की बात करें, इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमें गुप्त अभिलेखों में मिलता है। कहां पर दोस्तों? गुप्त अभिलेख में इसका हमें वर्णन मिलता है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। ठीक है, इन्हीं अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य के में पुण्यवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो पुंड्र देश के में आती थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या? ये उत्तर बंगाल वाले क्षेत्र में थी। ठीक है, ये पुण्यवर्धन कहां पर? उत्तर बंगाल वाले क्षेत्र में थी। ये गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध जो कौशाम्बी आया वो किसके शासनकाल में? आप सभी को पता होगा। गौतम बुद्ध से रिलेटेड लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप सभी को याद रखना है। उस वक्त कौन? उदयन। उदयन के समय कौशाम्बी आए थे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बुद्ध जो आए थे उदयन के समय कौशाम्बी आए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बात आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा? आप सभी को मैंने बताया था हड़प्पा के बारे में कि इसकी सबसे पहले खोज सिंधुवाड़ी सभ्यता की अगर बात करें तो 1921 में इसका सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा ही खोजा गया। इसे इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हालांकि सिंधु नदी के तट पर थी इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया 1921 में। और हड़प्पा ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और कहां पर? रावी नदी के किनारे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे दोस्तों? ये रावी नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है इसकी खोज किसने? दयाराम साहनी ने की थी। किसने दोस्तों? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। आप सभी को याद रखना। अब पूछा गया कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो क्या बोलेंगे? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, याद रखेंगे। यहां से क्या बोलेंगे? हड़प्पा का सबसे बड़ा ये स्थल जो हो जाएगा वो कौन सा? राखीगढ़। ये कहां पर है? ये हरियाणा में पड़ता है। कहां पर? हरियाणा में। ये भी कई बार एग्जाम में आई। कहां पर दोस्तों? ये हरियाणा में पड़ता है। कालीबंगा आप सभी को पता होगा, ये घग्गर नदी के किनारे है। और साथ ही कहां पर ये पड़ेगा आपको? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, बाकी लोथल और धोलावीरा गुजरात के क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो आपने 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुना होगा। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1938 का हरिपुरा
अधिवेशन, कौन सा दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन आप सभी ने सुना होगा, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने की थी। क्या बोलेंगे, सुभाष चंद्र बोस साहब ने की थी, आप सभी को याद है, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसी वक्त किसने, सुभाष चंद्र बोस ने ही प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, याद रखेंगे, ठीक है, प्लानिंग कमेटी का गठन। और इसके अध्यक्ष, अच्छा, इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, ये बहुत बार एग्जाम में आए, इस समिति के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो क्या बोलेंगे, इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो नेहरू जी बनाए गए थे। पहले अध्यक्ष कौन दोस्तों थे, वो नेहरू जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ये बात आप सभी को याद रखनी है, आपके एग्जाम में सीधी पूछी जाएगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आवेशित किया था कि वह व्यक्ति भारत में प्रथम बार खुले कान को मुंह बंद करके व्यतीत करें। हालांकि ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में ना पूछे, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं, ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इनको मतलब क्या कहा था खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। कहने का मतलब जब इनको संबोधित किया था तो गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि ये उनके गुरु थे, ठीक है। आप सभी इस बात से आप चर्चित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्या ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि कोई पत्रकार जो होता है वो कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या बोलेंगे, ये किससे जुड़े, अच्छा, वेब मिलर बहुत बार एग्जाम में है। वो कब से, तो भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उससे कौन जुड़ा है, तो वेब मिलर, बहुत बार एग्जाम में क्या बोलेंगे, वेब मिलर जो था, वेब मिलर, वो किससे संबंधित है, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है, तो लुई फिशर। क्या बोलेंगे दोस्तों, लुई फिशर कौन सा, लुई फिशर कौन सा है दोस्तों, तो लुई फिशर जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से पत्रकार जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो वेब मिलर थे, सॉरी एच डब्ल्यू नेविल्सन थे, स्वदेशी आंदोलन 1905, क्या बोले, स्वदेशी आंदोलन 1905 से संबंधित है। आप सभी को याद रखना, ये कब चला, 1905 में, किसके विरोध में, तो आप सभी को पता होगा, बंगाली विभाजन के विरोध में। बंगाली विभाजन कब हुआ, 1905 में, रद्द हुआ 1951 में, सबको, सॉरी 1911 में रद्द हुआ, सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। तो लगातार आप सभी अगर जुड़े होंगे तो बहुत अच्छी आप सभी की तैयारी हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग वंग आंदोलन के पीछे प्रणा थे। बहुत इंपॉर्टेंट है यंग वंग आंदोलन, आप सभी के एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में छपता। तो क्या बोलेंगे, राजा राम मोहन राय, आप सभी को पता होगा 1828 में ब्रह्म समाज लाए थे। क्या बोलेंगे, 1828 में ब्रह्म समाज लाए थे। तो क्या बोलेंगे, हेनरी वेवियन डेरिजियो जो थे, ठीक है, इनको हमारी जाति का पिता भी कहा जाता है। यंग वंग आंदोलन से ये संबंधित थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था। तो ये तो आप सभी को पता होगा उग्रवादी नेता कौन सा नहीं था, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, आप सभी को पता होगा, ठीक है। बाकी विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, और ये दोनों लोग क्या हैं, और इस साथ ही इनके साथ ही अरविंद घोष भी आ जाएंगे। अरविंद घोष के साथ विपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय भी आ जाएंगे। ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये उग्र दल के मतलब क्या है, उग्रवादी नेताओं के दल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसका। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया, क्यों आया, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों रॉल्फ फिच ने कहा था। रॉल्फ फिच ने क्यों कहा था, रॉल्फ फिच दोस्तों थे, ये अकबर के दरबार में आए थे। अरगल अकबर के दरबार में आए विदेशी यात्री थे, ठीक है, विदेशी यात्री थे, आप सभी को याद है। अकबर के समय ये अंग्रेज यात्री थे, अकबर के समय आए थे, और उन्होंने दोस्तों पहले आगरा और फिर आगरा की मतलब दौरा किया, और उसके बाद फतेहपुर सीकरी का भी दौरा किया, किसका, सीकरी का। और इन्होंने देखा कि आगरा जो है दोस्तों ये बहुत बड़ा शहर था, आगरा बहुत बड़ा शहर है, उन्होंने अपने आप देखा, और पत्थर के मकान बने हुए थे, तभी इन्होंने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। रॉल्फ फिच आप सभी को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा किसके समय आए थे, तो क्या बोलेंगे, अकबर के समय आए थे, आप सभी को यह बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तैमूर देश का यात्री इब्न बतूता, क्या बोलेंगे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो आप सभी को याद रखना ये शासनकाल कब का था, 1333 में इब्न बतूता भारत आता है। 1333 में किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी का पद दिया था, ये भी बात आप सभी को याद है, किसका, काजी का पद दिया था। दोस्तों आपने अगर दूसरी शिफ्ट देखिए 2021 का एग्जाम हुआ था, दूसरी शिफ्ट, उसमें यात्रियों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी को यात्री जरूर पढ़ के जाना है, एग्जाम में इस बार भी बनने के चांस हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आप सभी को यह भी बता देता हूं, ये इब्न बतूता के बारे में क्या है, इसकी इब्न बतूता की एक बुक है, बहुत बार एग्जाम में आई, रहला, किताबुर रहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, हर्ष के दरबार में होनसांग एक दूत के रूप में किसने भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन
क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। बात करें हर्षवर्धन की, आप सभी को पता होगा हर्ष का शासनकाल अगर पूछा है तो क्या बोलेंगे 606 से इसका इनका जो शासनकाल दोस्तों रहा वो 647 तक रहा। क्या बोलेंगे 647 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, इनके दरबार में होनसांग आया, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों यही से मिलेगा, जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, लगा दूंगा स्क्रीनशॉट जब भी एग्जाम में होगा, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा। यात्रियों का राजकुमार पूछा जाए तो क्या बोलेंगे होनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आप सभी को याद है राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसका ग्रंथ कौन था, इसका यात्रा वृत्तांत जो था इसे होनसांग का यात्रा वृत्तांत कौन था, सी यू की। क्या बोलेंगे सी यू की, इसका यात्रा वृत्तांत मतलब होनसांग का यात्रा वृत्तांत कौन था, सी यू की था, याद रखेंगे। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक इसने रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। राइट आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे केराग ताइसुंग कुएबू या तुंगकुआंग या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ये देखिए मैं आप सभी को बताऊं, इसमें ये आयोग में आया हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल इसमें मैं बात करूं, क्या होनसांग किसी दूध के रूप में नहीं है, इसमें जो होनसांग था किसी दूध के रूप में नहीं है। स्वयं का मतलब एक कहने का मतलब भिक्षु के रूप में भारत में आक्रमण मतलब कहने सॉरी भ्रमण करने आया था। लेकिन आप सभी को याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ तो आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। ठीक है, आयोग ने उसका उत्तर ए माना है, लेकिन उसमें आपको बताऊं तो उपरोक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपको कुछ सिद्धांत दिए गए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 110% आपका बनेगा, आप देख लियो भाई साहब। क्या है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बनने वाले क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेंगे। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चनों के राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कुट दिए गए उनका सही मिलान आपको करना है। लकुलिस किससे थे, तो आप सभी को पता है लकुलिस ये पशुपत संप्रदाय के थे और बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, नागार्जुन, इन पर इंपॉर्टेंट लगाइए, इंपॉर्टेंट की मोहर लगाइए इन पर। ये भैया किससे, शून्यवाद से संबंधित हैं और बौद्ध धर्म के ये भिक्षुक के रूप में जाने जाते हैं। शून्यवाद इनका सिद्धांत था, बहुत बार एग्जाम में आया। ठीक है, भद्रबाहु ये जैन धर्म से संबंधित हैं, आप सभी को याद रखना है। और गौसल ये आजीवक संप्रदाय के हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये चारों के चारों आपको ना पता हो याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में बनेगा भाई साहब, देख लियो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। यजुर्वेद क्या है आप सभी को पता होगा, यजुर्वेद क्या है, कर्मकांडी क्या है, कर्मकांडी वेद है। कैसा है, कर्मकांडी वेद है। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये कर्मकांडी वेद है, आप सभी को पता होगा। कैसा दोस्तों, कर्म कांडीय वेद है, किधर है आप सभी को। अच्छा, इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप सभी को पता होगा, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके गाने वाले को क्या कहा जाता है, तो यार अर्धायु कहा जाता है। मतलब जो पुरोहित होते हैं इनके, उनको अर्धायु कहा जाता है। आप सभी को याद रखना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धायु कहा जाता है। ठीक है, इनकी 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अच्छा शुक्ल यजुर्वेद को बाजसैनी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसकी जो यजुर्वेद की संहिता, इसे बाज सनेई संता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है ये बात क्लियर हो रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, रेगुलेटिंग एक्ट दिए गए हैं आपको और उनके बाद इनके मिलान करना है कौन सा किसके साथ सही है। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, इसको कूट आगे दिए गए वो मैंने लगाया नहीं। क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए मैं ऐसे ही आपको सवाल बता देता हूं। कह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, तो 1773 में क्या हुआ, इसमें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आप सभी को ये बात पता होगी, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी कि चौथा इसके साथ आ जाएगा, चौथा। ठीक है, इसके साथ क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 1906 में किसकी, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। और 1909 में इनको क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था ना, तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो मंडल प्रारंभ हुआ था वो तीसरा, यानी कि इसमें क्या हुआ, तीसरा 1909 में तीसरा हुआ ये सांप्रदायिक मंडल वाला। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ, तो बोलेंगे प्रांतों में द्वैध शासन। क्या बोलेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा, तो प्रांतों में द्वैध शासन क्या बोलेंगे, सॉरी ये रहा ऑप्शन 2 होगा शायद, हाँ प्रांतों में 2, ये 2 शासन, और कहाँ पर, प्रांतों में। इसका दूसरा इसके साथ है, और याद रखेंगे ये प्रांतों में 2 शासन था। किसमें दोस्तों, प्रांतों में 2 शासन बोलेंगे तीसरा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में स्वायत्ता के लिए प्रावधान, क्या बोलेंगे, प्रांतों में स्वायत्ता के लिए प्रावधान है चौथा इसमें। अच्छा एक बात और भी याद रखेंगे, अगर केंद्र में से 2 शासन बूझ ले, केंद्र में 2 शासन बूझ ले तो क्या बोलेंगे 1935 में केंद्र में 2 शासन लगा। क्या बोलेंगे 1935 में 2 शासन केंद्र
में लगा था, ये भी आप सभी को ये बात याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति पर, देश राज्यों के प्रतिनिधि पर, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। तो क्या बोलेंगे, आप सभी को यह बात याद रखनी है दोस्तों। दो तीन बातें हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, उनके बारे में एग्जाम में बनने वाली, तो उन्हें आप सभी को याद रखना है। देखो सबसे पहले क्या है, 1938 का अधिवेशन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें 1939 का। क्या बोलेंगे, 1939 का अधिवेशन ये कहां पर हुआ था? 1939 में अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है। इसी को त्रिपुरी संगठन के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जो थे ये पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके क्या बने, पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके क्या बन गए, ये अध्यक्ष बन गए, ठीक है। और फिर ये गांधी जी को बात बेहतरीन नहीं लगी, फिर उन्होंने क्या किया, फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप सभी को यह बात याद रखनी है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और उसके बाद क्या हुआ, ये उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अच्छा ये हुआ क्यों था, तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर प्रश्न चिन्ह पर झगड़ा केंद्रित हुआ था। आप सभी को यह बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्लियर आप सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तेरा चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है? चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है? तो क्या बोलेंगे, आप सभी को दोस्तों याद रखना, असहयोग आंदोलन कब चला? तो कहेंगे असहयोग आंदोलन। क्या बोलेंगे, असहयोग आंदोलन जो था ये चला था, असहयोग आंदोलन जो आपका चला ये चला था जो 1920। कब दोस्तों, 1920 में असहयोग आंदोलन चला। अच्छा 1920 में असहयोग आंदोलन के बाद 1922 में क्या बोलेंगे, 1922 में घटना होती है चोरा चोरी। क्या बोलेंगे दोस्तों, चोरी चोरा घटना होती, चोरी चौरा घटना होती, ठीक है। इसी घटना के कारण क्या हुआ, इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आप सभी को यह बात याद रखनी है। राइट आंसर क्या होगा, ये गोरखपुर में पड़ता है। कहां पर दोस्तों, गोरखपुर में पड़ता है। आप सभी को यह बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या रहा है, ये आपको मिलान करने हैं कि किस प्रकार से कौन सा किससे संबंधित है। मुझे लगता है, उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा। जितिन दास बहुत फेमस है, इनको क्या हुआ, ये क्या है, ये जो जितने भी बंदी बनाए गए थे उनको राजनीतिक बंदी का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल इन्होंने की थी। और 64 दिन बाद दोस्तों भूख हड़ताल पर बैठे जितिन दास की 64 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। कितने दिन बाद, 64 दिन बाद भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को अगर मैं बात बताऊं, इसको कल्पना दत्त ये जो थी आजीवन कारावास किसको मिला, भगत सिंह, ये दोस्तों भगत सिंह को फांसी दी गई थी, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और बाकी कल्पना दत्त को क्या हुआ था, आजीवन कारावास, ठीक है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। उम्मीद है आप सभी ये बात समझ गए होंगे। किधर आप सभी को, भगत सिंह फांसी, मुठभेड़ में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद, बाकी कल्पना दत्त आजीवन कारावास। क्लियर आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। ये पूरी की पूरी दोस्तों संभावना श्री रिवीजन श्रृंखला है। हम लोग क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा है तो इसके 2 पार्ट करेंगे, यानी लगभग 60 क्वेश्चन। उसके बाद जब संभावना 2.0 लेकर आऊंगा जो बिल्कुल एग्जाम करीब होगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आपको दोस्तों मिलेंगे, ठीक है। आप सभी ये बात पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको रखाए जाएंगे, ठीक है। कह रहा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका गठन कब होता है, तो 1905 में। क्या बोलेंगे, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन होता है। आप सभी को यह बात है। इसे भारत सेवक मंडल भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, भारत सेवक मंडल हिंदी में कह सकते हैं आप, ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, क्या बोलेंगे, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना होती है। क्लियर आप सभी को, 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा अकबरनामा के, अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के निम्नलिखित में से किसने भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। आईने अकबरी कहा जाता है अकबरनामा के किस भाग को। तो आप सभी को पता होगा अकबरनामा रचना किसकी है, तो अबुल फजल की। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये अबुल फजल की रचना है अकबरनामा, किसकी दोस्तों, तो क्या बोलेंगे, अबुल फजल की रचना है अकबरनामा, किसकी दोस्तों, अबुल फजल की रचना है, ठीक है। किसकी, अबुल फजल की। अच्छा अबुल फजल की करती है। और ये जो है 3 भागों में, अकबरनामा कितने भाग में, 3 भाग। और इसके तीसरे भाग को ही क्या कहा जाता है, तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है। अकबर से संबंधित इसमें सभी बातें दी गई। अच्छा इसकी रचना किसने, अबुल फजल ने की थी। किसने दोस्तों, अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। आप सभी को याद, अबुल फजल ने, ठीक है, फजल ने इसकी रचना की थी। आप सभी को बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर क्या, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आप सभी को पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा, ठीक है। और क्या बोलेंगे, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इसलिए नहर निर्माण के लिए बहुत फेमस, इसकी 2 नहरें उलूग खानी और रजवाही बहुत फेमस है। क्या बोलेंगे, एक नहर का नाम उलूग खानी था, उलूग खानी,
उलूग खानी और एक नहर क्या था, रजवाही। क्या बोलेंगे दोस्तों, रजवाही। ये क्या है, दोनों इसकी नहरें हैं, रजवाही। ये क्या दोस्तों, इनकी दोनों नहरें हैं, ठीक है, नहरें हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, उलूग खानी और रजवाही याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, कि निम्नलिखित में से का सूचियों दिए गए कोड को सही चयन कीजिए और आपके आंसर बताना। भाई साहब सही कोड करना और आंसर बताना। तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है भाई साहब। कह रहा है जो आपको गुप्त काल थे, गुप्त काल, तो आप सभी को गुप्त काल किससे संबंधित, तो गुप्त काल देवगढ़ के दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में इन्होंने बनवाया, क्या नहीं बनवाया, बताओ। देवगढ़ का चंदेल शासक खजुराहो मंदिर, सभी ने पढ़ा होगा खजुराहो मंदिर किसने, चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर बनवाए थे। आप सभी को ये बात पता होगी, नहीं पता है बताओ, चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ठीक है। अच्छा, बातापी कोंडा ये कौन से संबंधित है, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने बातापी को जीतकर बातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो जो पल्लव नरेश हैं ये बातापी वादामी से संबंधित, बादामी चालुक्य, सॉरी चल्लव बातामी, चालुक्य वादामी वातापी के चालुक्य होंगे, चालुक्य जो होंगे ये वादामी वातापी से संबंधित होंगे, ठीक है। और बाकी पल्लव महाबलीपुरम से, पल्लव महाबलीपुरम को पल्लव शासकों ने बनवाया था, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात, चालुक्य मंदिरों के उत्कृष्ट नमूने बादामी ऐहोल प्रतापगढ़ में देखने को मिलते हैं। तो क्या बोलेंगे, बी का ये हो जाएगा, रुक जाइए एक मिनट मैं देखता हूँ, ए का भाई चौथा हो गया, बी का दूसरा, बी का दूसरा चंदेल का बिल्कुल सही, सी का क्या होगा, सी का तीसरा, चलो ठीक है, और ए डी का पहला बिल्कुल सही, बी वाला इसमें सही हो रहा है, तो राइट आंसर यही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा। अब ये देखो क्वेश्चन मंगाने वाला है, मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर रख रहा है। मैंने आप सभी को बताया था कि अशोक के ज्यादातर जो शिलालेख हैं दोस्तों, अशोक के क्या बोलेंगे दोस्तों, अशोक के शिलालेख, अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में लिखेंगे ज्यादातर, हालांकि बहुत से खरोष्टी भाषा में भी मिलेंगे आपको, कुछ अरमाइक भाषा में मिलेंगे, कुछ आपको ग्रीक भाषा में, लेकिन जो ज्यादातर लिखे हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। कौन सी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, कौन सी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन बुरा कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, या आपसे क्वेश्चन पूछा कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले, अभिलेख के शिलालेख या अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो क्या बोलेंगे, जेम्स प्रिंसप में। कब किसने दोस्तों, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, याद रखेंगे। अच्छा, ये कब पढ़ा अगर पूछे तो 1837, क्या बोलेंगे दोस्तों, 1837। आप सभी को ये बात याद रखनी है, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या रहा है, ये आपको दिए गए हैं इनके जो क्या है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, और एग्जाम में कई बार एग्जाम में ब्राह्मण ग्रंथ आए, मैं हर प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, आप सभी को कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किसका है आप सभी को बताना है। ये देखो, अगर ऋग्वेद की बात करें तो इतरेय और कौशतकी, इतरेय और एक इसका और है कौशतकी, इतरेय और कौशतकी दो है, एक इतरेय और एक कौशतकी। क्या बोलेंगे दोस्तों, इतरेय और कौशतकी, क्या बोलेंगे, कौशितकी, और ये गोल त्रिपल्ली शावना है, कौशितकी, कौशितकी, ठीक है, आप सबको याद रखना, कौशितकी, ठीक है। इतरेय और कौशितकी किसका, तो क्या बोलेंगे, ऋग्वेद का। सामवेद के याद रखते हैं पंचविश और षड्विश, क्या बोलेंगे, पंचविश और षड्विश, कहां दिए दिए हुए सब, सामवेद के पंचविश है और एक षड्विश भी है, क्या बोलेंगे दोस्तों, एक षड्विश है, षड्विश, जैमिनी वगैरह इन्हीं के है, जैमिनी है पंचविश है, षड्विश है, तारंड है पंचविश, अद्भुत जैमिनी इन्हीं के अंतर। यजुर्वेद तैतरीय और शतपथीय, लेखपाल के एग्जाम में 2015 वाला शायद एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, और यूपी ट्रिपल सी इसका बहुत बार एग्जाम कर में आता है। यजुर्वेद का एक तो शतपथ है और इसका एक कौशतकी, सॉरी शतपथ और तैतरीय, शतपथ के साथ साथ कौन सा एक तैतरीय भी है, मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा तैतरीय है, ठीक है, तैतरीय है, ठीक है, याद रखेंगे, तैतरीय, तैतरीय, शतपथ और तैतरीय है, ठीक है। और अथर्ववेद का गौपथ, अथर्ववेद का कौन सा है, गौपथ है, ठीक है, याद रखेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन मिल गए होंगे, ठीक है। और इनका अथर्ववेद का गौपथ है, समझ गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भूलने वाले ये क्वेश्चन नहीं होते भाई साहब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, ये रहा भाई साहब। कह रहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। लो भाई साहब, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित हुआ, गठित कब हुआ, तो क्या बोलेंगे 1774 में गठित हुआ। एक मिनट दोस्तों, गठित कब हुआ, तो 1774 में ये गठित हुआ था। और इसके जो सर एलिजा एम्पे जो बनाए गए, पहले इसके क्या थे, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे बनाए गए थे। इसमें और दो वो थे, दो और भी सदस्य थे, ठीक है, याद रखें। फिलहाल एलिजा एम्पे आपके एग्जाम में कई बार आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ था गांधीवादी नेता विचारक विनोबा भावे ने, किसने दोस्तों, विनोबा भावे। कौन दोस्तों, विनोबा भावे, विनोबा भावे, ठीक है, याद रखेंगे, विनोबा भावे ने किया था। कब, 1951, 1951। कहां से, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली था, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली, ठीक है। वर्तमान में तेलंगाना में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्तमान में तेलंगाना में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कल गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कई बार बता चुका, गदर पार्टी से एक एक क्वेश्चन बता चुका हूं, क्या बोलेंगे गदर पार्टी के बारे में।
क्या बोलेंगे अदर पार्टी? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में, फ्रांसिस्को, ठीक है, याद रखें, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई थी। सही लिख नहीं पा रहा आप लोग, इसको समझ लिए, पेन बढ़िया दोस्तों नहीं चल रहा। स्थापना हुई थी 1913। किसने की? लाला हरदयाल। बहुत बार एग्जाम में लाला हरदयाल, ठीक है, एग्जाम में आए हैं, आप सभी को। गदर पत्रिका भी नहीं की है, गदर पत्रिका अगर बूझिए तो भी नहीं की है। अगर बुझ लिया गदर पत्रिका तो भी लाला हरदयाल ही आपको याद रखना, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, लाला हरदयाल, हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बार एग्जाम में आने वाले सवाल हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनको भाई आपको मिलाना है, निम्नलिखित में से कौन से किससे संबंधित। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन उसी तरीके से लाता हूं जो आपके एग्जाम में बने। भगत सिंह के बारे में आप सभी को याद रखना है। इन्होंने सैंडर्स की हत्या 1828 में की थी। किसकी दोस्तों? भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 1928। कब दोस्तों? 1928 सैंडर्स की हत्या। क्लियर है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, लाला लाजपत को लाठी से मारकर इनका क्या किया था, लाठी से मारकर उनकी मृत्यु हो गई थी। खुदीराम बोस, आप सभी को बताओ, किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। मदनलाल ढींगरा, लंदन में कर्नल वायली की हत्या इन्होंने की थी। और उधम सिंह डायर की, ठीक है। किधर है आप सभी को? ए का बी, दूसरे का ये आप लगा सकते हैं, ए का बी इसमें है। अब आज दूसरे का ए, राइट आंसर क्या होगा? दूसरे का ये वाला होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, 9 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन। देसी भाषा प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ? तो क्या बोलेंगे? इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या बोलेंगे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपने सुना होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगर बुझ लिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या बोलेंगे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या बोलेंगे? प्रेस एक्ट। तो क्या बोलेंगे? 1878 एक्ट, 1878। ये लाया कौन था? लिटन। लाया कौन था? लिटन लाया था, लिटन। कौन लाया था? लिटन लाया था। अच्छा, इसको रद्द किसने किया था अगर पूछ लिया जाए तो? इसको रद्द किसने किया था? इसको रद्द किया था रिपन ने। किसने? रिपन ने रद्द किया था। और कब? तो आपको पता ही होगा, 1882 में वो आया था, 1882 में इसको रद्द किया था, ठीक है। रिपन ने क्या किया था? रद्द किया था, आप सभी को याद रखना। रद्द किसने किया? तो रिपन ने इसको रद्द किया 1882 में। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है सभी बातें क्लियर होंगी। तो 1878 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम, इसे दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, याद रखेंगे। 1878 में आता, लिटन लाया था और रिपन ने इसको रद्द किया था, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिवीजन श्रृंखला ये कैसी लगी? संभावना सीरीज में गारंटी लेता हूं कि अगर ये 2 पॉइंट लाऊंगा, एक संभावना सीरीज 1 पॉइंट है, दूसरा 2.0 लेकर आऊंगा, तो आप देखना कि सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। बाकी जो अगली सीरीज होगी उसमें भी लगभग हम 30 क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री के, और उम्मीद है दोस्तों यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी जब भी संभावना सीरीज लेकर आऊंगा 2.0, सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर लें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।